जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उद्धव ठाकरे के लाडले संजय राउत इन दिनों बहुत उछल रहे थे, लेकिन एक ही झटके में उनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। दरअसल बड़बोले संजय राउत को दोस्तों आरएसएस से इतनी तकलीफ है कि उसके खिलाफ में बयानबाजी के लिए वो किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं और किसी को भी लपेटे में लेने की कोशिश करते दिखते हैं। लेकिन ये दांव इस बार उन पर उल्टा पड़ गया, जिसके बाद में संजय राउत की भयंकर फजीयत हो रही है। आलम यह है कि अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में सिंगर अदनान सामी की मौजूदगी पर संजय राउत ने जिस तरीके की घटिया राजनीति की, उसका जवाब अदनान ने इतने करारे अंदाज में दिया कि संजय राउत के मुंह पर ताला लग गया। और संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की भी चारों तरफ थू थू हो रही है। दोस्तों, यह घटना न सिर्फ राउत की संकीर्ण सोच को उजागर करती है, बल्कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सस्ती राजनीति का भी पर्दाफाश करती है। आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं, जहां पर संजय राउत की बयानबाजी ने उन्हें खुद ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। दरअसल बीते दिनों दोस्तों मुंबई में आरएसएस का जो शताब्दी समारोह है, उसका आयोजन किया गया था। आरएसएस को 100 साल तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके एवज में एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि थे। और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां बुलाई गई थी, जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, रूपाली गांगुली और सिंगर अदनान सामी। अदनान सामी ने न सिर्फ कार्यक्रम में शिरकत की, बल्कि मोहन भागवत के साथ में भोजन करते हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और जैसे ही अदनान सामी की तरफ से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं, संजय राउत जैसे नेताओं की छाती पर सांप लौटने लगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के साथ में एक शानदार दिन बताया। उन्हें बोलते हुए जो है सुनना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सारी गलतफहमियों और मिथकों को बहुत अच्छे से समझाया और दूर किया। एक अविश्वसनीय सज्जन और खूबसूरत इंसान। यह कार्यक्रम आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने का दोस्तों एक तरीके से जश्न था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए थे। लेकिन संजय राउत जैसे नेताओं को यह नागवार गुजरा। राउत जो खुद को महाराष्ट्र का बड़ा नेता मान करके चलते हैं, उन्होंने इस मौके को राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर समझा। उन्होंने अदनान सामी को निशाना बनाया, जो पाकिस्तानी मूल के हैं लेकिन अब भारतीय नागरिक हैं। संजय राउत की दोस्तों ये हरकत उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देती है, जहां पर वो हर चीज को सांप्रदायिक रंग देकर के वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार उनका यह दांव बुरी तरीके से फेल हो गया और यह कह लीजिए कि संजय राउत अपने दांव में, अपने राजनीतिक जाल में खुद ही फंस गए और अदनान सामी के जवाब ने उन्हें एक तरीके से आईना दिखा दिया। संजय राउत ने दोस्तों आरएसएस के कार्यक्रम पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाया कि सलमान खान कब से संघ के स्वयंसेवक बन गए। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में उतर आते हैं तो इनकी तकलीफ दोस्तों ये लाजमी है। उन्होंने कहा कि सलमान खान कब से संघ स्वयंसेवक संघ के जो है वो सदस्य बन गए। उनका मुख्य निशाना अदनान सामी थे। संजय राउत ने कहा कि अदनान सामी को भी बुलाया गया था, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। उनके पिता पाकिस्तान की वायुसेना में थे और भारत के खिलाफ में लड़ाई भी लड़ी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी संजय राउत की सुर में सुर मिलाते हुए दावा किया कि अदनान के पिता 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट हुआ करते थे। संजय राउत ने आगे कहा कि ऐसे शख्स के साथ में सरसंघ चालक का भोजन करना क्या सही संदेश देता है। लेकिन दोस्तों यहां पर फैक्ट्स को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, ताकि अदनान के खिलाफ में भारतीय लोगों के बीच में नफरत का बीज बोए जा सके। यह बयान संजय राउत की बड़बोलेपन की मिसाल है। वो आरएसएस से इतनी जलन रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके साथ में जोड़ करके बदनाम करने पर उतारू हो जाते हैं। अदनान सामी जो एक संगीतकार है और भारत में रहकर के देशभक्ति के गाने भी गाते हैं, उनके पारिवारिक इतिहास को घसीटना संजय राउत की घटिया राजनीति का प्रमाण है। क्या संजय राउत भूल गए कि अदनान सामी ने भारतीय नागरिकता ली हुई है और वो यहां के कानून के तहत रह रहे हैं? संजय राउत की यह बयानबाजी न सिर्फ अदनान का अपमानित करने वाली थी उन्हें, बल्कि आरएसएस को बदनाम करने की साजिश भी लगती है। लेकिन दोस्तों संजय राउत को क्या पता था कि उनका यह तीर खुद उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा। यानी कि तीर तो छोड़ा था अदनान सामी की तरफ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि यह तीर
उल्टा जाकर के संजय राउत को ही लगा और उनकी पूरी जो राजनीति है वो धराशाही हो गई। विवाद के बाद में अदनान सामी ने चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कांग्रेस और संजय राउत को सीधे जवाब दिया। अदनान ने लिखा कि प्रिय महाराष्ट्र कांग्रेस के सम्मानित साथी, देशभक्तों, अगर कोई भी आपको उस दुखद बंटवारे के लिए दोषी ठहराता है जिसके लिए आपके पूर्वज जिम्मेदार थे, तो ये आपके साथ सही नहीं होगा, क्योंकि आप उनके किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। इसके बावजूद आज आप पाकिस्तान को एक जायज मुल्क मानते हैं। वो कभी भारत हुआ करता था और अब पाकिस्तान है। इसलिए जब एक वैध बदलाव कानूनी तौर पर और प्रक्रिया के अनुसार हो चुका है तो आप उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसमें सीधे तौर पर उन्होंने संजय राउत से ये कहा कि जो पूर्वजों ने किया, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया कि अब दोनों एक अलग अलग मुल्क हैं, तो आप इसे न घसीटें। इसी तरह उन्होंने कहा कि आप कृपया आगे बढ़े। खास तौर पर संजय राउत को निशाना बनाते हुए अदनान ने लिखा कि और मेरे प्यारे संजय राउत, जिस घटिया तरीके से आप हारमोनियम बजाते हैं उसके लिए आपको प्यारे पिता को दोष देना बहुत गलत होगा। यानी कि उनके पिता को लेकर के संजय राउत जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने एक सीधे तौर पर कहा कि आप जिस तरीके से घटिया हारमोनियम बजाते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी आपके पिता की है? आपकी उंगलियां पूरी तरह से गलत और बेतरतीब हैं। मुझे आपको सिखा करके खुशी होगी, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं एक संगीतकार हूं जो अपने गानों से प्यार फैलाता हूं और इसलिए जो भी मुझे प्यार देगा मैं उससे प्यार करूंगा। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, अगली बार प्यार को आजमाइएगा। बस इतना ही। और वो उन्होंने जय हिंद जय महाराष्ट्र लिख करके संजय राउत को एक बहुत बड़ी बीटी दे दी। दोस्तों, ये जवाब संजय राउत के लिए 440 वोल्ट का झटका था। अदनान ने न सिर्फ संजय राउत की दलीलों को तर्कों से काटा, बल्कि उनके हारमोनियम बजाने वाले तंज को पलट करके संजय राउत पर ही हमला कर दिया। राउत जो खुद को बड़ा वक्ता मानते हैं, अब अदनान के इस व्यंग से बौखला उठे हैं। अदनान का यह कहना कि वो प्यार फैलाते और राजनीति नहीं करते, संजय राउत की सस्ती राजनीति को बेनकाब करता है। राउत की बयानबाजी अब उनके ही गले की फांस बन चुकी है। संजय राउत की यह हरकत उनकी पुरानी आदत का हिस्सा है और वो हर मुद्दे पर आरएसएस और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन इस बार उनका यह निशाना चूक गया। उन्होंने सोचा था कि सलमान खान को, अदनान सामी को, अक्षय कुमार को ढाल बना करके आरएसएस को लपेटे में ले लेंगे, आरएसएस के बीच में पाकिस्तान वाला एंगल ला करके उसे बदनाम कर लेंगे। लेकिन अदनान सामी ने संजय राउत की बखियां उधेड़ करके रख दी। अदनान के जवाब ने संजय राउत को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बना दिया। लोग राउत को बड़बोला और घटिया राजनीति करने वाला बता रहे हैं। क्या संजय राउत को पता नहीं कि अदनान सामी जैसे कलाकार राजनीति से ऊपर है? उनकी यह बयानबाजी न सिर्फ आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश थी, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पार्टी को मजबूत करने का घटिया तरीका भी। लेकिन दोस्तों, अब संजय राउत की फजीयत हो रही है और उनकी पार्टी शिवसेना को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संजय राउत की आरएसएस से तकलीफ समझ में आती है, क्योंकि संघ की विचारधारा उनकी राजनीति के विपरीत है। लेकिन क्या वो इतने कमजोर हैं कि एक सिंगर की मौजूदगी से हिल जाते हैं? यह प्रकरण दोस्तों संजय राउत की संकीर्ण सोच को दर्शाता है, जहां पर वो इतिहास को घसीट करके वर्तमान को दूषित करने की कोशिश करते हैं। अदनान का जवाब ने साफ कर दिया है कि आगे बढ़ना जरूरी है, ना कि पुरानी रंजिशों में उलझना। संजय राउत की अब चुप्पी अब साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से वो सकपका गए हैं। राउत साहब बुरी तरीके से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि ये जो दाव है ये उन पर ही उल्टा पड़ गया है और इसीलिए अब संजय राउत की चारों तरफ फजीयत हो रही है। यानी कि इस बार संजय राउत ने एक तरीके से एक ऐसे शख्स को लपेटे में लेने की कोशिश की थी, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को टारगेट पर लेने के लिए उसने राउत की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।